Hello friends, how are you all? Myself Mr. Shivam Dhiman and I welcome you all to the video class. This video is for class 4th and today I will explain you the chapter Soils of India यानी भारत की मिट्टी. Soil is a natural resource and we found the soil on the upper layer of the earth. हमारी अर्थ के ऊपरी भाग में जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, जिस पर हम चलते हैं, वो भाग सॉइल होता है. एंड अकॉर्डिंग टू साइंस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉइल्स: सैंडी, लोमी एंड क्लेई. सैंडी, लोमी, क्लेई 3 तरह की मिट्टी होती है. और मिट्टी कैसे बनती है? हाउ डज अ सॉइल फॉर्म? फर्स्ट ऑफ ऑल, the soil is formed from the rock, the mountains. Mountains contains rock, and due to the weathering of or the action of wind, water and sunlight cause the weathering of rocks. तो जो पत्थर है, जो चट्टानें हैं, उस पर जब हवा, मिट्टी, हवा, पानी या तापमान का प्रभाव पड़ता है तो वो टूटती हैं या खराब होती हैं, जिसके कारण उनमें दरारें आने के कारण वो टुकड़ों में बट जाती हैं. एंड दीज रॉक्स गॉट कन्वर्टेड इनटू द पीसेस और stones, and then these stones are flown away, are washed away with the streams, the stream currents of the flowing stream of the river or the lakes. And due to the action of the wind, water and light continuously and rapid friction of the layers of the rock, it got converted into the pebbles and then sand, and then sand layer, the particle of sand got converted to thin layer, which is called as your clay or soil. Okay, so soil which are found in our India are of various types. Like I have drawn a map of India, and if we see the map of India, here in the northeastern region, north to east region, we found the mountains, the Himalayas. So the soil which is found on the mountainous region is called as mountain soil. The mountain soil is found in the mountainous region in the northeastern parts of northern states: Jammu Kashmir, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Sikkim and Arunachal Pradesh, Assam also. As we all know that in the regions of Sikkim and Arunachal Pradesh, tea cultivation took place and terrace farming is followed, because the top mountainous region contains or has the trees which are used up or cut down by the locals for their use. So they start cultivation of the crops, or they just planting the grasses there in terrace form, सीढ़ी के फॉर्म में या छत के रूप में वो टेरेस फॉर्मेशन कल्टीवेशन फॉलो करते हैं, जिससे कि जो मिट्टी है वो
वॉशअप ना हो बारिश के कारण, क्योंकि जब बारिश होगी और यहाँ पर अगर मिट्टी ना हो तो वो क्या कर जाएगी, पानी के बहाव से मिट्टी आने लग जाएगी, जिससे कि जो विड्थ है माउंटेन की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज करने लग जाएगी। ठीक है, तो माउंटेनियस रीजन पे आपकी माउंटेन सॉइल पाई जाएगी और यहाँ पर मेनली टी कल्टीवेशन होगा, टी या जूट का कल्टीवेशन पाया जाएगा। और हो सकता है कि कुछ रीजन्स पे आपके मेज और पैडी भी उगाया जा रहा हो। ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंड, डेजर्ट सॉइल। जो सॉइल हमारी डेजर्टेड एरिया में पाई जा रही होगी, रेगिस्तान में पाई जा रही होगी, वो हमारी डेजर्ट सॉइल होती है। इसे हम सैंडी सॉइल भी कह सकते हैं। डेजर्ट सॉइल जो है वो लेस इन मॉइस्चर, इसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होता है। एंड thorny bushes or the cactus like plants like acacia grow in this region, है ना। तो यहाँ पर बबूल, कीकर और ये आपका वेस्ट पार्ट में पाया जाएगा, रैन ऑफ कच्छ कह सकते हैं गुजरात के कुछ भागों में, या आपका राजस्थान के थार डेजर्ट में जितनी भी मिट्टी पाई जाएगी वो डेजर्टेड सॉइल या सैंडी सॉइल होगी। और इसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होगा, पानी बिल्कुल नहीं पाया जाएगा और जो कटीले झाड़ियाँ या पौधे पाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी कौन सी हुई, डेजर्ट सॉइल, जो राजस्थान में या गुजरात के रीजन्स में पाई जाएगी। अब हम आते हैं रेड सॉइल। रेड सॉइल आपका कुछ आपके मिजोरम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी पाया जाता है, ईस्ट रीजन में पाया जा सकता है, जैसे कि आपका अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, मणिपुर है, इम्फाल है, इन रीजन्स पे। और साथ ही साथ कर्नाटका डेक्कन प्लेट्यू में भी पाया जाएगा, डेक्कन प्लेट्यू में छोटा नागपुर प्लेट्यू है, इन रीजन्स में भी आपका रेड सॉइल पाई जाएगी। रेड सॉइल रेड क्यों है, क्योंकि इसमें जिंक, जो रेड सॉइल में आयरन की प्रेजेंस है। रेड सॉइल में आयरन की प्रेजेंस होने के कारण ये रेड सॉइल रेड टेक्सचर ऑब्टेन करती है। तो ये आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू मीन्स छत्तीसगढ़ है आपका, और आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है। ठीक है, इन रीजन्स में रेड सॉइल पाई जाएगी और इसका भी मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। ब्लैक सॉइल चिपचिपी होती है, थोड़ी दलदली टाइप की होती है। ब्लैक सॉइल आपके गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाई जाएगी। अब इसका ये चिपचिपी और दलदली होती है, यानी के कारण इसमें मॉइस्चर और मतलब वाटर कंटेंट लेवल को बढ़ाने की कैपेसिटी होती है। पर जब बहुत मैक्सिमम अमाउंट ऑफ धूप, मतलब बहुत धूप पड़ती है, तो ये इसमें दरारें आ जाती हैं, एंड दिस ब्लैक सॉइल इज वेल कैपेबल फॉर ग्रोथ ऑफ कॉटन। तो ब्लैक सॉइल ही ऐसी सॉइल है जिसमें आपका कपास की खेती होती है। ठीक है, अब आता है हमारा लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल जो है आपका, ये मध्य प्रदेश, गुजरात के कुछ भाग और आपका कर्नाटक या आपका महाराष्ट्र के रीजन में पाया जाएगा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात के रीजन्स में आपका लैटेराइट सॉइल पाया जाएगा। एंड दिस सॉइल इज वेल कैपेबल फॉर बिल्डिंग ब्रिक्स। तो लैटेराइट सॉइल जो है वो आपकी ब्रिक्स बनाने के काम आएगी। ठीक है, फिर आती है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो आपकी है, ये इसलिए इसका नाम एलुवियल पड़ा बिकॉज ऑफ द रिवर्स माउंटेनियस रीजन्स विच ब्रॉट एलुवियम फ्रॉम देयर स्ट्रीम। तो एलुवियल सॉइल जो है, इसका एलुवियल नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि जो माउंटेनियस रिवर्स हैं, जैसे कि आपकी गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस, सिंधु नदी, यमुना, तो ये अपने साथ पहाड़ों से एलुवियम ले आती हैं, जो वहाँ पर जिसमें
मॉइस्चर और ह्यूमस की कंटेंट ज़्यादा होती है और ये मिट्टी को उपजाऊता प्रदान करने में सहायक होती है। दिस सॉइल इज वेल कैपेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। तो एलुवियम, ह्यूमस और वो कंटेंट्स पौष्टिक तत्व होते हैं एलुवियम में जो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक और जो आपके न्यूट्रिएंट कंटेंट्स को इनहेंस करता है सॉइल में। ठीक है, तो एलुवियल सॉइल आपकी हरियाणा, पंजाब से लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश और आपका गुजरात के कुछ और भागों में, वेस्ट बंगाल में पाया जाएगा और आपके असम में। ठीक है, जहाँ जहाँ आपके रिवर्स है, इंडो गैंगेटिक प्लेन जो है आपका, वो पूरा एलुवियल सॉइल से रिच होगा। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है? इरोजन मीन्स कटना या घटना, किस तरह से उसको खराब करना या हटाना। तो जब आपकी मिट्टी विंड या वाटर के एक्शन से हट रही होगी या बह रही होगी, एक जगह से दूसरी जगह जा रही होगी, खत्म हो रही होगी, तो उसे सॉइल इरोजन कहा जाएगा। क्या फैक्टर्स होते हैं कि सॉइल इरोजन हो रहा है? एक रीजन में हम लोग इस समय पेड़ बहुत ज़्यादा काट रहे हैं या भूमि को बंजर कर रहे हैं, जिसके कारण वहाँ पर पेड़ या कोई खेती न होने के कारण जो एयर के या वाटर के बहाव के कारण जो मिट्टी है वहाँ से बह जाती है और वो रीजन बिल्कुल खराब हो जाता है। वहाँ पर भविष्य में कोई भी क्रॉप सस्टेन नहीं कर पाते। तो हाउ कैन वी प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम इरोजन? वी कैन प्लांट मच एंड मोर ट्रीज एंड ऑल्सो प्रिवेंट द ट्रीज फ्रॉम कटिंग डाउन। ठीक है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना चाहिए, जो पहले समय में आदिवासी जनजाति वाले फॉलो करते थे। वो क्या कहते थे कि एक जगह के जितने भी ट्रीज उसको काट करके गिरा देते थे और उसको जला देते थे और फिर जला देने के बाद उसकी राख को मिट्टी में मिला करके वो उससे वहाँ पर खेती है, तो फिर वो एक तरह से बंजर हो जाने के बाद उसको छोड़ देते, तो वहाँ पर मिट्टी रहती नहीं थी और एयर या वाटर के बहाव से वो मिट्टी बहकर दूसरी जगह पहुँच जाती थी, जिससे कि लॉस ऑफ सॉइल कंटेंट या लॉस ऑफ मॉइस्चर या न्यूट्रिएंट कंटेंट सॉइल को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो वी शुड बी कॉशियस टू द रिसोर्सेज दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द नेचर। This was the today's explanation of soils of India. I hope you must have understood about the chapter. Thanks for watching this video.